हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साहिल नारंग। बच्चे, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो आप क्लासेस देखने जा रहे हैं वो किन के लिए रेलिवेंट है। बेटा, ये जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए ये क्लासेस हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड के हैं, चाहे आप हरियाणा बोर्ड के हैं, बेटा दोनों ही बोर्ड्स के लिए ये क्लासेस जो हैं वो कॉमन रहेंगी। CBSE बोर्ड की अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, आपका जो टोटल फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स जो हैं वो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा एंड 20 मार्क्स का आपका बेटा होता है प्रैक्टिकल। बेटा, ये जो 80 मार्क्स हैं इसमें 30 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है आपका टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की बात करूँ तो बेटा आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का, और इस 60 मार्क्स में से जो 25 मार्क्स हैं वो कैरी करता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप लगा सकते हो कि बेटा ये वाला चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि चाहे मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूँ चाहे मैं CBSE बोर्ड की बात करूँ, बेटा दोनों ही बोर्ड्स के अंदर अच्छी खासी वेटेज लेकर चल रहा है। मोर देन 1/3 जो है वो लेकर चल रहा है। ये 100 में से 30% ऑलमोस्ट। और अगर आप 80 से कंपेयर करें तो 80 में से 30, दैट इज मोर देन 1/3 ऑफ द पार्ट। ऑलमोस्ट 40% के इक्वल पहुंच जाता है CBSE बोर्ड के अंदर। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर से पहले बच्चे आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी ये क्लासेस रहेंगी कैसे। बेटा, मैं आप लोगों की ये जो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं डे वाइज रिकॉर्ड करूँगा। जो स्टार्टिंग की 5 to 6 क्लासेस रहेंगी, जो स्टार्टिंग की बेटा 5-6 क्लासेस रहेंगी, वो कैसे रहने वाली हैं, दैट विल बी डेमो। ये सारी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे अपलोड रहेंगी। आप यूट्यूब से कभी भी इनको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे और आप क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8054449596 इस नंबर के ऊपर, या फिर आप मुझे मेल भी डाल सकते हैं। मेल कर सकते हैं sahilnarang@gmail.com। भाई चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं 8054449596, और मेल ID है बेटा sahilnarangclasses@gmail.com। बच्चे, अब ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो करंटली मेरे साथ एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा NPO मेरा एक बैच में ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे उनको मैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे उनको NPO बाद में करवा दिया जाएगा। फॉर टाइम बिंग आप इस चैप्टर के साथ यानी पार्टनरशिप के साथ मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर पार्टनरशिप बेसिक्स। बेटा बेसिक्स और पार्टनरशिप की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अकाउंटिंग +2 का अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का +1 का बेस जो है बेटा क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हमेशा मैं सॉल्व करके चलूँगा। और जो भी पॉइंट्स मुझे लगेगा बताने वाले हैं उनको हम रिपीट करके चलेंगे, यानी +1 के बेसिक्स को आपके साथ साथ रिवाइज मेरी क्लास के अंदर ऑलरेडी हो जाएंगे, अगर आप लोगों को बेसिक्स थोड़े ध्यान में नहीं है तब भी। बेटा बेसिक्स और पार्टनरशिप से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। मुझे पता है आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप लोग उस बात को मन में सोचें, अपना माइंड में आंसर बनाएं, और उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर दूंगा और जज करें, आप खुद से सेल्फ असेस करें कि आप कितना ठीक हैं कितना नहीं। बेटा पार्टनरशिप का मतलब है क्या चीज़। बेटा पार्टनरशिप में जाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को वापस लेके जाऊँ क्लास +1 के अंदर। बेटा +1 में जब आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था तब हम बात करते थे सोल प्रोप्राइटर्स की, तब हम बात करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की। आपने जो फाइनल अकाउंट्स +1 के अंदर बनाए थे वो होते थे बेटा सोल प्रोप्राइटर के, यानी कि किसके होते थे, इंडिविजुअल के अकाउंट्स होते थे। लेकिन बेटा जब आप +2 के अंदर आते हो आपको जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो बनाने होते हैं बेटा पार्टनरशिप के। बेटा जब सोच के देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता क्या था।
जरा सोच के देखेंगे बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल आता था हु इज टेकिंग रिस्क, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता था, और जो वो इन्वेस्ट करता था बेटा अमाउंट, उसको हम क्या वर्ड बोलते थे, उसको हम कहते थे कैपिटल, उसको हम क्या कहते थे कैपिटल। और इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होते थे, 1। अब पार्टनरशिप की जब मैं बात करता हूँ तो बेटा इतना हमारे माइंड क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन्स होंगे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, यानी कम से कम 2 पर्सन्स तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेटा अब सीधा मैं स्टार्ट करूँगा नोट्स के साथ। जो मेरे करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको बच्चे नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और जो बच्चे डेमो क्लास देख रहे हैं अगर उनको ये नोट्स चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, जो नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा गया आप लोगों को बेटा ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप से। बेटा स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप से। बेटा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, व्हेन 2 or more persons, when 2 or more than 2 persons agree to carry on the business for a mutual distribution of profit or losses, they are said to have formed a partnership। आप लोगों ने बेटा बिजनेस स्टडीज जब लास्ट ईयर पढ़ा था तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोगों को एक चैप्टर होता होगा पार्टनरशिप के ऊपर। बच्चे आप लोगों ने वहां पर जो पार्टनरशिप पढ़ी उसी पार्टनरशिप की बात है जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। उन्हीं पार्टनरशिप के अपने अकाउंट्स बनाने हैं। बेटा जब भी कोई 2 लोग मिलके या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलके बेटा कोई बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं जिसका और वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट्स या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम वो कह सकते हैं दैट दे हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। वी विल से दे हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसका नाम है ए, सेकेंड पर्सन है जिसका नाम है बी। इन दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसको नाम दे दिया ए बी एंड एसोसिएट्स। ए बी एंड एसोसिएट्स। तो बेटा ए बी एंड एसोसिएट्स जो हैं इसको हम बोलते हैं बच्चे पार्टनरशिप फर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। या फिर मैं कह सकता हूँ ए बी एंड एसोसिएट्स के लिए मैं वर्ड क्या यूज़ कर सकता हूँ, दिस इज द फर्म नेम। यानी ये क्या है बच्चे, ये फर्म नेम है। ए को मैं क्या बोलूँगा, ए को हम बोलेंगे बेटा ए एक पार्टनर है। ए को हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो एक पार्टनर है। सिमिलरली हम बी को क्या बोलेंगे कि बी भी क्या है, एक पार्टनर है। बी भी क्या है, एक पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है या बिजनेस का नेम क्या है, ए बी एंड एसोसिएट्स। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकता हूँ। तो चलिए बेटा अब मीनिंग को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। मीनिंग क्या था बेटा पार्टनरशिप का, व्हेन 2 or more persons, when 2 or more persons, more than 2 persons agree to carry on the business for the mutual distribution of profit or losses, they are said to have formed a partnership। बेटा अब जब पार्टनरशिप की यहाँ पर बात होती है तो आप लोगों के माइंड में ध्यान आना चाहिए कि लास्ट ईयर जब आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आप लोगों ने बेटा एक एक्ट का नाम पक्का सुना होगा जिसको हम बोलते थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक डेफिनेशन गिवन है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 के अंदर कुछ लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अगर आप सेक्शन नंबर 4 देखोगे तो वो ये कहता है कि जो पार्टनरशिप है वो क्या है बेटा, वो एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है, वो रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल जो मैंने ए बी एंड एसोसिएट्स वाला लिया तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। यहाँ पर पर्सन्स कौन हो गए बेटा, ए एंड बी, यानी एक रिलेशन है और ए और बी के बीच में। इन दोनों ने एग्री करा है किस चीज़ के लिए कि ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स।
और किस चीज़ के प्रॉफिट बेटा? शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बेटा अब आगे एक लाइन लिखी हुई है, कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? कैरीड ऑन बाय ऑल यानी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं या बिजनेस जो मैनेज कर रहे हैं वो चाहे दोनों कर रहे हैं, ऑल मतलब सारे पार्टनर्स, यानी ए और बी दोनों कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, या फिर ए सिर्फ ए कैरी ऑन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल या एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जो भी ए काम करेगा हम मान के चलेंगे कि बी की उसके अंदर कंसेंट है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ बी भी कर रहा है, बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी कर रहा है। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि बी जो है वो कैरी ऑन कर रहा हो बिजनेस, बी है वो कैरी ऑन कर रहा हो बिजनेस। तो अब पार्टनरशिप का मीनिंग बेटा अगर हम दोबारा देखें इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 4, तो देखो बेटा क्या कहता है ये। पार्टनरशिप के अंदर कहता है दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सभी कैरी ऑन कर रहे हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बेटा यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी का, यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा म्यूचुअल एजेंसी का जो आगे हमारे पास आएगा, जब आएगा पॉइंट उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इस पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मीनिंग ऑफ अ पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। बेटा जब मैं बात करता हूँ मीनिंग क्या है पार्टनर का, फर्म का और फर्म नेम का, तो हम कहेंगे बेटा कोई भी पर्सन जो एंटर करा है पार्टनरशिप में अंदर किसी और पर्सन के साथ, ठीक है, उनको हम इंडिविजुअली क्या बोल देते हैं? पार्टनर। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था बेटा, यहाँ पर कौन कौन पार्टनर होगा? ए और बी। ए और बी को बेटा हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। फर्म का क्या मतलब है? द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड फर्म। बेटा यहाँ पर एक वर्ड जो है अगर आप मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या वर्ड है मेन? कलेक्टिवली। क्या वर्ड है बेटा मेन यहाँ पर? कलेक्टिवली। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ो, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर, यानी वो पर्सन्स ए और बी who have entered into partnership one another are collectively called, यानी ए और बी के लिए जब मैं एक साथ अगर मुझे ए और बी को रेफरेंस देना हो तो मैं कह दूंगा कि हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फर्म। यहाँ पर फर्म को मैं क्या बोल देता हूँ? ए एंड बी, ए यहाँ ए बी। नाउ द नेम अंडर विच बिजनेस इज कॉल्ड एज द फर्म नेम, और फर्म नेम बेटा हमने क्या बोला? ए बी एंड एसोसिएट्स, यानी ये उनका क्या है? बिजनेस नेम है। बेटा अगर आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आया तो मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद सोच के देखो कि व्हाट आर द इसेंशियल फीचर्स या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए पार्टनरशिप फर्म के। बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है 2 और मोर पर्सन्स। बेटा जैसे एक इंडिविजुअल होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसके अंदर एक सिंगल पर्सन होता है, कोई भी जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी उसके अंदर कम से कम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है, तभी वो पार्टनरशिप जो है कहलाएगी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2। क्या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, 2 से ज़्यादा भी पर्सन्स हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद बेटा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि ये जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ये जितने भी पर्सन्स हैं या पार्टनर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। बेटा कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है लायक। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। पढ़ते हैं आगे जरा ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी के समझ में। बेटा जब यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ तो मुझे आप लोगों को ले जाना पड़ेगा एक और एक्ट की तरफ। बेटा एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से ईयर में बनाया गया था सर? 1872 के अंदर। 1872 के अंदर बेटा एक एक्ट आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, कोई भी पर्सन जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या बोला उसने? एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कौन कौन है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता? बेटा पहला नाम उन्होंने दिया माइनर। पहला नाम उन्होंने दिया माइनर, यानी माइनर का मतलब क्या हुआ? जिसकी एज 18 से कम है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। दूसरा नाम दिया बेटा उन्होंने पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड? अनसाउंड माइंड का कह सकते हो दैट अ पर्सन जो मेंटली फिट नहीं है, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और बेटा थर्ड आपके पास आता है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। थर्ड आपके पास बेटा क्या आ रहा है? पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। बेटा अब पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। नाउ व्हाट इज अ पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ? बेटा फॉर एग्जांपल किसी लॉ ने ये कह दिया कि ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब इंसॉल्वेंट का मतलब मीनिंग मैं लेके चल रहा हूँ कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने +1 का अकाउंट्स अगर अच्छे से करा है, आप लोगों को इंसॉल्वेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। बेटा कोई भी पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोई मान लो एक लॉ है वो ये कह देता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ये किसी भी एक्ट के अंदर या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर ये बात किसी भी एक्ट के अंदर लिखी हुई है तो वो पर्सन बेटा कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, और वो डिसक्वालीफाइड, उसको हम क्या बोल देंगे? बेसिकली डिसक्वालीफाइड पर्सन, डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। कोई भी पर्सन जो किसी और लॉ के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर कह दिया कि ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता या ये कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बच्चे वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है जब भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करके चलेंगे? पहला पॉइंट मेरे पास बेटा क्या आता है कि कम से कम कितने पर्सन्स होने चाहिए? कि सर कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो दोनों जो भी पर्सन्स रहेंगे वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। फिर हमने ध्यान रखना है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आप माइनर हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, तब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आप डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ हो, तब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अब बेटा डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। बेटा मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम करा, उसको 6 महीने की सज़ा हुई या जेल हुई, या आप कह लो कि उसको 3 साल की सज़ा हुई। मान लेते हैं किसी एक्ट के अंदर या किसी कानून के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो पर्सन को किसी क्राइम करने के लिए सज़ा मिली है, एक बार जब वो इम्प्रिजनमेंट से बाहर आ जाएगा, उसके 2 साल तक वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो वो भी इस यहाँ पर कवर हो जाएगा। उस पर्सन को भी हम बोल देंगे पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ के अंदर वो पर्सन कवर हो जाएगा। बेटा अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो मुझे आप लोगों को करवाना है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कितने पर्सन्स हो सकते हैं। बेटा अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एक पार्टनरशिप के अंदर कितने पर्सन्स हो सकते हैं, कि एक पार्टनरशिप के अंदर कितने पर्सन्स हो सकते हैं। कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम लिमिट नहीं है तो इसका मतलब क्या हम ये कह लें कि सर एक पार्टनरशिप के अंदर 100 पार्टनर हो सकते हैं, 150, 200? बच्चे ऐसा नहीं है। एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन है बेटा? 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 464 के अंदर बेटा उसने एम्पावर करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी वो सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि एक फर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। बट बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने सब्सक्राइब करे जाएंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स सो सब्सक्राइब कैन नॉट बी मोर देन। अब इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा प्रिस्क्राइब कर दिए हैं 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा जो नंबर ऑफ पार्टनर्स को प्रिस्क्राइब करे हैं वो है 50। बेटा यहाँ पर मुझे एक वर्ड मिसिंग लग रहा है तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू रखेंगे। इसकी मैं करेक्शन बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास मैं आप लोगों को आज में ही करवा दूंगा, नहीं तो कल की क्लास स्टार्ट करने जब भी होगी तो पहला पॉइंट में यही डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर मुझे एक वर्ड बाई चांस मुझे लग रहा है मिस हो गया है, आई विल सी इट। चलिए बेटा इसके बाद बच्चे यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा प्रिस्क्राइब कर दिया कि एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज़्यादा मेंबर या फिर पार्टनर जो हैं वो नहीं हो सकते। बेटा अगला एक पार्टनरशिप का जो पॉइंट हमने करके चलना है दैट इज एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट?
बेटा पार्टनरशिप जब भी आप करते हो किसी पर्सन के साथ, बेसिकली जैसे मैं और आप पार्टनरशिप के अंदर आए, तो बेटा जब मैं और आप पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं, हम दो लोग हो गए, हम दोनों कहीं ना कहीं तो कुछ तो एग्रीमेंट करेंगे ना। एग्रीमेंट किस टाइप का, कि बिजनेस जो है कैसे करा जाएगा, प्रॉफिट और लॉसेस जितने भी होंगे वो शेयर कैसे करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा 50% मेरा 50% आपका, 50% मेरा 50% आपका, या मैं कहता हूँ नहीं मेरे एफर्ट ज़्यादा हैं तो 60% मेरा 40 आपका। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्रीमेंट के ऊपर तो आप पहुँचोगे। बेटा ये जो एग्रीमेंट है यही बेस बनता है कि दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसा होने वाला है। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट हो हमेशा रिटर्न फॉर्म में हो। ये चीज़ आपने आई थिंक +1 के अंदर पढ़ी भी होगी जब आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट रहे ये रिटर्न फॉर्म में ही हो। एग्रीमेंट राइटिंग में भी ओरल हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन बेटा क्या प्रेफर करा जाता है, हमेशा ये प्रेफर करा जाता है कि जो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। बेटा एग्रीमेंट जो होता है वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए। एंड राइटिंग में क्यों होना चाहिए, क्या उसका रीज़न बता सकते हो? अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो +1 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन भी होता था थ्योरेटिकली बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, कि एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर राइटिंग के अंदर पार्टनरशिप होती थी, बेसिकली एग्रीमेंट होता था जिसके अंदर आता था कि आप जो है केस फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द पार्टनर, एज अ प्रूफ वो आप एविडेंस सबमिट कर सकते हो कोर्ट के अंदर, आप किसी और बिजनेस एंटिटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते थे जो एडवांटेजेस होते थे पार्टनरशिप अगर राइटिंग में है तब क्या होता है। बेटा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बेटा नो व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कहेंगे जो पार्टनरशिप है बेटा वो फॉर्म होगी कोई ना कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, कोई ना कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। और बेटा उस बिजनेस का इंटेंशन होना ज़रूरी है कि हमने क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। बेटा कोई भी बिजनेस जो होगा वो लीगल होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट में यहाँ पर कहूँ तो कौन कौन से पॉइंट मेन है पार्टनरशिप के लिए। पहला हमने कहा कि 2 पर्सन होने चाहिए। दूसरा हमने बोला कि वो जो पर्सन हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि उनके बीच एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। 4th पॉइंट बच्चे मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप जो होनी चाहिए वो किसी ना किसी बिजनेस के लिए होनी चाहिए। उस बिजनेस का जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। उस बिजनेस का जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट आता है कि बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। बेटा अब मान लो कोई भी आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो बेटा उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। या फिर मान लो सिर्फ को ओनरशिप का केस है तो उसको भी हम बिजनेस नहीं, उसको भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। बेटा अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो 2 लोग हैं, एक का नाम है हर्ष और एक का नाम है ऋषभ। एक का नाम है हर्ष और एक का नाम है ऋषभ। बेटा उन दोनों ने मिलकर एक लैंड परचेज कर ली, एक ज़मीन खरीद ली। बेटा वो उस ज़मीन के क्या बन गए, ज्वाइंट ओनर्स बन गए। बेटा अब आप सोच के देखो, उन्होंने मिलकर सिर्फ एक ज़मीन ली है, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? आंसर है नो। क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? आंसर है नो, बिजनेस नहीं कर रहे। उन्होंने बेटा सिर्फ मिलके एक ज़मीन ली है। कुछ पैसे किसने दिए होंगे? हर्ष ने दिए होंगे। कुछ पैसे किसने दिए होंगे? ऋषभ ने दिए होंगे। कुछ पैसे हर्ष ने दिए होंगे, कुछ पैसे ऋषभ ने दिए होंगे, तो वो ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे बेटा। यू कैन नॉट कॉल देम एज द पार्टनर्स, यू कैन नॉट कॉल देम एज द पार्टनर्स। क्लियर हो रहा है बेटा ये चीज़? चलो, लेकिन बट एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन्हीं दोनों का। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का बिजनेस ही यही है कि ये लैंड परचेज करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं एक जगह पे, या ज़मीन खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। इनका ये बिजनेस है और ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं बेटा। तब मैं इनको पार्टनर्स बोल दूंगा, तब मैं इनको पार्टनर्स बोल दूंगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा, उसको अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने आप लोगों का कि दो पर्सन हैं, एक है हर्ष और दूसरा है बेटा ऋषभ। बेटा इन दोनों ने मिलके मान लेते हैं एक क्या खरीद ली है, ज़मीन खरीद ली बेटा। तो ये दोनों जो हैं क्या पार्टनर्स कहलाएंगे? क्या पार्टनर्स कहलाएंगे? क्वेश्चन है, क्या पार्टनर्स कहलाएंगे ये? आंसर है नो बेटा, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर। इनको मैं पार्टनर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता पार्टनर इनको मैं?
क्योंकि बेटा इनके लिए जो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करूंगा दैट विल बी को ओनर्स, इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक जमीन ली है। लेकिन यहां पर मैं सिचुएशन के अंदर एक माइनर सा चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं मैं आपको कह रहा हूं कि हर्ष और ऋषभ दोनों ने मिलकर क्या करा बेटा, लैंड खरीदी, उसके बाद इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। और ऐसा इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं करा, इन्होंने बहुत सारी जमीनें बेटा खरीद रखी हैं और ये इन जमीन को खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं। बेसिकली इनका ये क्या है, प्रॉपर्टी में डील करने का इनका क्या है बेटा, बिजनेस है। और इस बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है। तो बेटा क्या मैं अब इनको बोलूंगा कि ये को ओनर्स हैं या पार्टनर्स हैं, तो बेटा अब ये दोनों कहलाएंगे पार्टनर्स। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, पार्टनर्स। बेटा हम जो अभी आज की जो मैं इतना आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैं ये चीज़ अवेयर कर दूं। बेटा जो स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस रहेंगी, कोई भी चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूँ, बीइट एनपीओ, चाहे मैंने वो +1 के अंदर स्टार्ट करा हो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर या बेसिक्स के ऊपर बात करी हो, या पार्टनरशिप का भी हम बेसिक्स कर रहे हैं, चाहे मैं कंपनी की जब मैं बात करूँगा, तो जो स्टार्टिंग का बेटा लेक्चर्स रहते हैं 2 या 3 दिन की जो क्लासेस रहती हैं, स्टार्टिंग 2-3 दिन की जो क्लासेस रहती हैं, मैं हमेशा पहले कंसेप्ट आपका बिल्ड करूँगा, फिर मैं आपके सिलेबस की तरफ जाऊँगा। कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। मैं तभी आगे बढ़ता हूँ, जब तक बेटा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोगों का चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जो चीज़ एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, वो आप लोगों को टाइमली बता दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए जितने कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो आपने सभी करके चलने हैं। चाहे तो आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं, बुक के अंदर एनसीईआरटी ओपन करके देख लो, एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ये कंसेप्ट मिलेंगे। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के पैटर्न में ये 2 टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो ये मत समझो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ या फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। नॉलेज होनी ज़रूरी है, और नॉलेज मैं हमेशा पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ टॉपिक के बारे में, उसके बाद हम मेन काम के ऊपर आएंगे। और हर चैप्टर के अंदर बेटा हम ऐसे ही डील करेंगे। बच्चे अब वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में उसको डिफ़िकल्टी आती है, तो मेरी कोई भी क्लास जो रहेगी वो 30 मिनट से ऊपर की नहीं रहेगी। लेकिन एक दिन के अंदर हम 2 या 3 क्लासेस जो हैं अपलोड करके चलेंगे। तो आज की क्लास को बेटा मैं जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली मैं उसको यहीं रोक रहा हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन मैं बेटा आप लोगों को और दे दूँ, ये क्लास ख़त्म करने से पहले, यानी ये पार्ट ख़त्म करने से पहले, बेटा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, साहिल नारंग क्लासेस के नाम से। आप उस चैनल को बेटा लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट्स हैं बेटा वो मिलते रहें। कोई भी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेटा इसके अंदर अब जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा या क्लासेस अपलोड करूंगा, जैसे आज की जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसका नाम मैं कुछ ऐसा दूंगा, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप डे 1 पार्ट 1, या फिर ऐसे अपलोड कर देंगे हम लेक्चर 1 पार्ट 1। तो बेटा जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके लिए मैं कैसे अपलोड कर दूंगा उस पार्ट को, लेक्चर 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 पार्ट 2। तो बेटा ये चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप लोग ऑर्डर में ही देखें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता है ये चीज़, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा मुझे या सुन रहे हैं वो इस तरह से देख लेंगे। बेटा लगभग 6 या 7 दिन आप लोगों को डेमो क्लास सारे पूरा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करूंगा मैं। आफ्टर दैट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिटेल जो भी है फर्दर आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बेटा इस क्लास को मैं यानी इस पार्ट को मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद बेटा अभी पॉइंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी मुझे और भी पॉइंट्स कराने हैं। म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर हमने पॉइंट करना है। तो बेटा ये वाले अब फर्दर पॉइंट्स हम करके चलेंगे, लेकिन अगली क्लास के अंदर यानी अगले पार्ट के अंदर। तो बेटा ये पार्ट यहीं तक। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।